सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी। उस सरकार में रिजवान सोलंकी ने एक गरीब बेवा का घर उजड़वा दिया था। ये सरकार किसकी थी जब आपके प्लाट पे बुलडोजर चला? सपा की। 2 बार इस बेवा के घर को उजाड़ा गया उनकी सरकार में। अखिलेश यादव की सरकार ने डेलीगेशन नहीं भेजा। हमारा प्लाट अनथराइज तरीके से, कोई के एरिया का वो नहीं था, जबरदस्ती मेरे प्लाट पे बुलडोजर अनथराइज साठ गार्ड से गिरवाया। अब अखिलेश यादव विधायकों का एक डेलीगेशन भेज रहे हैं, लेकिन जब उस बेवा की गुहार सुन ली उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी। उस सरकार में रिजवान सोलंकी ने एक गरीब बेवा का घर उजड़वा दिया था। उस समय अखिलेश यादव ने डेलीगेशन नहीं भेजा। 2 बार इस बेवा के घर को उजाड़ा गया उनकी सरकार में। अखिलेश यादव की सरकार ने डेलीगेशन नहीं भेजा, लेकिन जब उस बेवा की गुहार सुन ली उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो अपने विधायक और उसके भूमाफिया भाई को बचाने के लिए अब अखिलेश यादव विधायकों का एक डेलीगेशन भेज रहे हैं। वो भी 12 तारीख को वो डेलीगेशन पहुंचेगा कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास और सारी की सारी जानकारी देगा, जांच रिपोर्ट देगा। जी हां, ये डेलीगेशन अब चुनौती दे रहा है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को। ये डेलीगेशन चुनौती देने आ रहा है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं लेकर के आज एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो अखिलेश यादव को अपना मसीहा मानते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और अगर वाकई में उनके अंदर सोच समझ है तो आने वाले समय में वो अखिलेश यादव से जब चुनाव आएगा, जब अखिलेश यादव अपनी रहनुमाई, अपनी दरिया दिली बताते हुए आपके पास वोट मांगने आएंगे, उस समय आप पूछ सकते हैं कि आपने उस समय एक बेवा मुस्लिम जिसकी गुहार योगी आदित्यनाथ ने सुनी थी, उस महिला का पक्ष न लेकर आपने अपने उन सपा विधायक उसके भाई को सहयोग के लिए प्रतिनिधिमंडल को भेजा था, जिसमें एक भूमाफिया था और दूसरा जो कानपुर हिंसा हुई थी उसमें कहीं ना कहीं जो हाजी वसी है उसका गुर्गा निकला था, उसका डायरेक्टर निकला था। देख लीजिए अखिलेश यादव को, पहचान लीजिए आप लोग। एक पत्र है आपके सामने, स्क्रीन पर देखिए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये पत्र है समाजवादी पार्टी का। प्रदेश कार्यालय से पत्र जारी हुआ है कि एक 10 सदस्यीय डेलीगेशन पुलिस कमिश्नर से मिलने जाएगा उस मामले में जिस मामले में एक विधवा का झोपड़ा जला दिया गया है। जी हाँ, ध्यान से देखिए इसे। तो आपको हमने दिखाया कि उस शख्स के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन जा रहा है जिसने सरकारी जमीनों को नहीं छोड़ा, विधवा की तो जमीन की बात छोड़िए। आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। ये उन्नाव का वो कागज है जो भूमाफिया सूची है, और भूमाफिया सूची में आपको स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे रहा है वो नाम है रिजवान सोलंकी पुत्र हाजी मुश्ताक सोलंकी। ध्यान से देखिए। आप बताइए, जिसके लिए सपा का डेलीगेशन आ रहा है वो रिजवान सोलंकी क्या है? आप सोचिए, एक मजलूम विधवा का घर कब्जा करने का प्रयास किया उसने उसकी जो हमने सुना है उसकी रजिस्ट्री भी करा ली। सोचिए, जो भूमाफिया रिजवान सरकार की जमीन नहीं छोड़ता, वो इस विधवा की जमीन को क्यों छोड़ेगा? क्या वो वाकई में ईमानदार है? क्या वो वाकई में सही है? अगर सही था तो उन्नाव से उसे भूमाफिया क्यों घोषित किया गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जिस विधायक की सफाई देने के लिए सपा का डेलीगेशन यहाँ पर आ रहा है, क्या वाकई में वो विधायक इस डेलीगेशन के द्वारा आकर के जांच करने के लायक है? सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर एक फ़ोटो नज़र आ रही है, ध्यान से देख लीजिए। ये फ़ोटो है हाजी वसी की। जी हाँ, ये हाजी वसी कानपुर हिंसा में फंडिंग का आरोपी है। अब इसके बाद एक दूसरा कागज़ देखिए,
देखिए, ध्यान से देखिए, ये कागज है हमराज कंस्ट्रक्शंस का, ध्यान से देख लीजिए। इसमें इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी और चाचा मिराज सोलंकी के साथ साथ भूमाफिया तारिक लारी और उसके साथ वसीम राइडर का नाम है। तो देखा आपने, यह है हमराज कंस्ट्रक्शंस का कागज। हमराज कंस्ट्रक्शंस में हाजी वसीम बतौर डायरेक्टर शामिल था और वही चंद्रेश्वर हाते को खाली कराने के लिए उसने ये षड्यंत्र रचा था। आप बताइए, अगर हमराज का ये सपना, ये षड्यंत्र सच हो जाता, कानपुर हिंसा बहुत बड़े रूप पर आग फैला देती तो लाखों जाने जाती, हजारों जाने जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? अखिलेश यादव आप होते या आपका ये डेलीगेशन होता? आपका विधायक तो ऐसी कंपनियां बनाकर करोड़ों अरबों रुपए की सरकारी जमीनों पर कब्जे कर चुका है, उसकी आप जांच क्यों नहीं कराते? अपने डेलीगेशन से आप ये जांच क्यों नहीं कराते कि कानपुर हिंसा में इतनी वर्षों पुरानी एक गुमनाम कंपनी का खुलासा हुआ है, लेकिन आप उस मामले में जांच कराने के लिए डेलीगेशन भेज रहे हैं जिस मामले में योगी आदित्यनाथ ने, पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने, संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने एक विडो को, एक विधवा को न्याय दिलाने की मुहिम जारी की है। अखिलेश यादव जी और जो आपका डेलीगेशन आ रहा है, इस विधवा को भी सुन लीजिए क्या कुछ कहा है इसने। सरकार की चीज थी उस समय, सपा सरकार आगे बताइए। करवा लिया। उसके बाद जो है तो हमारा प्लाट अनथराइज तरीके से, कोई के एरिया का वो नहीं था, ज़बरदस्ती मेरे प्लाट पे बुलडोजर अनथराइज 60 गार्ड से गिरवा दिया। ये सरकार की थी जब आपके प्लाट पे बुलडोजर चला? सपा। सुना आपने क्या कुछ उसने कहा है कि सपा सरकार में 2 बार केडीए ने नहीं, खुद इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के षड्यंत्र के कारण उसके प्लाट पर कब्जा हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अड़ी रही क्योंकि उसने आवेदन किया था, उसके स्वर्गीय पति ने उस पर पैसे जमा किए थे और वो न्यायालय की शरण में गई। अगर वो आपकी शरण में जाती तो आप उसे न्याय कहाँ देते? क्योंकि जिस समय उसका घर तोड़ा गया, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया, वो बाबा जी का बुलडोजर नहीं था, वो बुलडोजर आपका था। और आज जब बाबा जी और यहाँ के पुलिस कमिश्नर इस विधवा को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं, उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, तो आप अपना डेलीगेशन भेज करके दबाव बनाना चाहते हैं सरकार पर। उस विधायक की पैरवी आप कर रहे हैं, उस विधायक के भाई भूमाफिया भाई की पैरवी आप कर रहे हैं जिसने उन्नाव, कानपुर समेत पता नहीं कहां कहां कितने प्लॉट कब्जा किए, सरकारी जमीन को भी नहीं छोड़ा है। इस पूरे प्रकरण में एक बात समझ में आई कि इरफान सोलंकी अगर वाकई में निर्दोष हैं तो बार बार वो सिर्फ और सिर्फ सतीश महाना का नाम क्यों लेते हैं? क्या उन्हें विश्वास नहीं है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पर? क्या उन्हें विश्वास नहीं है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पर? अगर वो सच्चे थे तो वो घर से भागे क्यों? उनका भाई क्यों भागा? अगर आप गलत नहीं थे तो आप पुलिस का सामना करते, लेकिन आप तो भागे भागे फिर रहे, आप अपनी पैरवी करवा रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि अब समाजवादी पार्टी इस सरकार में अपने जो विधायक हैं, उनके जो भूमाफिया भाई हैं, उन्हें सुरक्षा देने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये जो डेलीगेशन आ रहा है, ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला करने आ रहा है, उन्हें झूठा बताने आ रहा है। आप एक बात ध्यान रख लीजिए अखिलेश यादव जी, आप योगी सरकार को विचलित नहीं कर सकते हैं अपने 10 सदस्यीय डेलीगेशन से। हम आपको बता दें, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर का ये बयान सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पुलिस कमिश्नर, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट बोल रहा हूँ। आप सभी के संज्ञान में है, हाल ही में थाना जाजमऊ पर एक 68 वर्षीय महिला नज़ीर फातिमा द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, एक तहरीर दी थी थाने पे, जिसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ है 127/2022। इस तहरीर में इस महिला द्वारा, पीड़िता द्वारा अंकित किया गया था कि उसकी गृहस्थी को, पूर्ण गृहस्थी को, घर को मैं उसमें सामान के, जो उसके निजी सामान थे, उसके साथ जलाकर नष्ट कर दिया गया है। इस तहरीर के आधार पर थाना जाजमऊ में अभियोग पंजीकृत हुआ था और
अभियुक्तों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराधों की शून्य अपराधों की एक नीति है और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की नीति है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुलिस कमिश्नरेट कानपुर में यदि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, यदि किसी गरीब असहाय लोगों के घरों के कब्जे, प्लॉटों के कब्जे, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या उनके साथ अपने बाहुबल के आधार पर कोई आपराधिक कृत्य करना, ऐसे कृत्य करता है, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर ठोस और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सुना आपने, ये है योगी सरकार के पुलिस कमिश्नर का बयान। और हम आपको बता दें कि आपकी सरकार में कप्तान कैसे होते थे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स मारे जाते थे, डॉक्टर सड़कों पर मारे जाते थे, सड़कों पर खुलेआम कत्लेआम होता था, रेप होता था। कानपुर में कई ऐसे मर्डर हुए जिसमें आज तक विवेचना चल रही है, आज तक हत्यारा सामने घूम रहा है क्योंकि वो आपकी पार्टी का सदस्य था, आपकी पार्टी का नेता था। आपके साम्राज्य में 2 बार इस विधवा, जिस विधवा के खिलाफ आप अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, इस विधवा का 2 बार मकान तोड़ा गया आपके बुलडोजर से, ना कि बाबा जी के बुलडोजर से। खबर को खत्म करने से पहले हम इस वीडियो के माध्यम से, अपनी इस खबर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पता नहीं कितनी ऐसी हत्याएं हुई हैं जिन हत्याओं में हाथ है इरफान सोलंकी का। जांच होनी चाहिए सीबीआई। और पता नहीं कितनी ऐसी सरकारी भूमि है जिस पर इरफान सोलंकी के चाचा इरफान सोलंकी ने और उसके भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी ने कब्जा किया है। गंगा की ज़मीन को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर लारी अपार्टमेंट बनवा रखा है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ कानपुर हिंसा में सीबीआई जांच की, ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ 2013 से बनी हमराज कंस्ट्रक्शंस की जांच की, किसने क्या खरीद फरोख्त की। हम आपको बता दें, जो हमारी जानकारी है, लगभग 1000 करोड़ की भूमि पर अवैध कब्जे हुए हैं और वो भूमि सिर्फ और सिर्फ सरकार की भूमि है। हम आपको बता दें, आपका एक विधायक मोहम्मद हसन रूमी, उसने अपने ऑफिस के सामने ठीक सड़क पर तालाब की ज़मीन पर, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर अपना पार्किंग बना रखा है। हालांकि हम उस पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन कहीं ना कहीं जिस अपार्टमेंट में मोहम्मद हसन रूमी का कार्यालय है, वो अपार्टमेंट जहां पर बना है पूर्ण रूप से अवैध है, क्योंकि वहां पर जो केडीए ने प्लॉट काटे थे उसमें सिर्फ रिहायशी मकान हो सकते थे, आवासीय निर्माण हो सकते थे, लेकिन कॉमर्शियल निर्माण हुआ। 6 मंजिला अवैध इमारत तनी हुई है। आप ध्यान दीजिए। खबर में विदा लेने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि अब देखना है कि आने वाली 12 तारीख को क्या होता है। क्या वाकई में योगी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी? क्या वाकई में इरफान ने जो आज तक गलत काम किए हैं और अभी जो विधवा के साथ घटना को अंजाम दिया गया है साजिश रचकर, क्या उसे न्याय मिल पाएगा? क्या वाकई में योगी सरकार हार जाएगी इरफान सोलंकी से और अखिलेश यादव के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से? क्या बैकफुट पर आ जाएगी योगी सरकार? कारण ये है कि जो विधायक इरफान सोलंकी है, बार बार कह रहा है कि मुझे भरोसा है अपने अध्यक्ष सतीश महाना जी पे, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन उसने एक बार भी नाम योगी जी का नहीं लिया। ऐसा क्यों? क्या राज है? इस मामले में भी जांच होनी चाहिए कि योगी जी पर पूर्ण भरोसा नहीं है इरफान सोलंकी को, उसे पूर्ण भरोसा है कि जो सतीश महाना जी प्रतिनिधिमंडल बनाएंगे, जो दल बनाएंगे, उससे उसे न्याय मिल सकता है। फिलहाल देखना है कि अब आगे क्या होता है। योगी सरकार की हार होती है कि जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है अखिलेश यादव की सपा पार्टी की जीत होती है। देखना यह है कि क्या योगी जी विधवा को न्याय भी दिला पाएंगे अथवा नहीं। फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार।